हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी पर्स चैनल और मैं हूं आपकी जूलॉजी मैम ज्योति आर्या। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में लेक्चर 6 विच इंक्लूड्स फाइलम मोलस्का, एकाइनोडर्मिडा एंड हेमिकॉर्डिटा। बेसिकली बच्चों आज हम इन्वर्टिब्रेट्स फिनिश कर देंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले है फाइलम मोलस्का। देखिए बच्चों, जो फाइलम मोलस्का है इसको कॉमनली क्या कहते हैं हम? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। ये क्योंकि मोलस्क मतलब होता है सॉफ्ट, सो मोलस्का को हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं। बच्चे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फर्स्ट याद करिए कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बच्चों? तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज मोलस्का, ठीक है बच्चों। तो देखिए सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। हैबिट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों हो सकती है। फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मरीन वाटर होते हैं। जर्म लेयर्स बच्चों एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों होती है, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री कैसी होती है बच्चों? इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब था बच्चों कि एक सिंगल प्लेन से कट करते हैं तो ही दो इक्वल पार्ट में क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, एक कंसेप्ट है यहाँ पे। इन केस ऑफ पाइला, एग्जाम्पल पाइला एप्पल स्नेल, इसके केस में बच्चों एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन या जिसको कहते हैं बच्चों ट्विस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली तो मतलब ये बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं, पर जैसे पाइला हो गया तो टॉर्शन की वजह से बच्चों जो अडल्ट्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है। अडल्ट्स बिकम एसिमेट्रिकल। कुछ समझ में आया आपको? तो नॉर्मली ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम्पल इन केस ऑफ पाइला टॉर्शन इवेंट होता है। टॉर्शन मतलब ट्विस्टिंग होती है, तो बॉडी ऑर्गन्स कुछ इस टाइप से ट्विस्ट होते हैं जिसकी वजह से सिमेट्री लॉस हो जाती है और जो अडल्ट्स बंद होते हैं दे बिकम एसिमेट्रिकल, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है बच्चों। बॉडी कैविटी यूसीलोम है एंड यूसीलोम में भी कैसी होती है बच्चों? शाइजोसीलोमेट, ठीक है। हमने ये पढ़ा था शाइजोसीलोमेट होते हैं ये, इसे हम मेंशन कर देते हैं। शाइजोसीलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है बच्चों? ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या है कि कोई भी ब्लड वेसल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो ब्लड होता है उनके वो ब्लड मतलब ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ब्लड इज ब्लू, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन। तो इनके जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हीमोग्लोबिन में क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। तो आयरन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। वाइल इन केस ऑफ मोलस्क इनके ब्लड का कलर होता है बच्चों ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें क्या होता है? टिनिडिया। टिनिडिया मतलब इनके गिल्स होते हैं, जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इसलिए इनको टिनिडिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों बॉडी फॉर्म है, तो बॉडी फॉर्म तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। तो यहाँ पे हम बॉडी प्लान देख सकते हैं मोलस्क का, ठीक है बच्चों। तो देखिए बॉडी किस में डिवाइडेड है? हेड हो गया, हेड है, ठीक है। विसरल हम्प हो गया एंड फुट। तो हेड में तो बेसिकली क्या होता है बच्चों? जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लाइक टेंटिकल्स हैं, आईज हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। एंड विसरल हम्प में जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी स्टमक है, ये एनस है, ठीक है। एंड फूड जो होता है बच्चों ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, उनके लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इनके पास एक एक्सोस्केलेटन मतलब इनका क्या होता है, कैलकेरियस शेल होती है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड है ना बच्चों, तो बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कैलकेरियस शेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ मैंटल। मैंटल क्या है बच्चों, मैंटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। मैंटल क्या होती है बच्चों, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, ठीक है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का, राइट। अब जो स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प एंड मैंटल, उसको क्या कहते हैं बच्चों, मैंटल कैविटी। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन हम्प एंड मेंटल कैविटी। ठीक है, तो जो मेंटल कैविटी है वो बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं उनको अकोमोडेशन के लिए जगह देती है। ठीक है, जैसे इसी में एक फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिनको कहते हैं टिनिडिया। टिनिडिया किस चीज़ में हेल्प करेगा बच्चों, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं इसके। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रेड्यूला। तो इनके माउथ में एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि फीडिंग के लिए होता है, जिसको कहते हैं रेड्यूला। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम मोलस्का का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, आईज हैं, स्टैटोसिस्ट हैं, ऑस्फ्रैडियम है। ऑस्फ्रैडियम का मेन काम क्या होता है बच्चों, जो ऑस्फ्रैडियम होता है दैट इज फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, एक्सक्यूज मी। तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें। सेक्सेस यूजुअली बच्चों क्या होते हैं, ये डायोशियस होते हैं, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। डेवलपमेंट इनका ओवीपेरस होता है, मतलब एग लेइंग होंगे बच्चों। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज होती है। लार्वा में बेसिकली कौन कौन से लार्वा होते हैं, लाइक वेलिगर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा एंड ग्लॉचिडियम लार्वा। एग्जाम्पल में क्या आते हैं बच्चों, जैसे एप्पल स्नेल हो गया, पाइला, पिंक टाडा, पर्ल ओइस्टर। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछा जाता है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन सा मोलस्क है, तो दैट इज पिंक टाडा, क्योंकि पिंक टाडा से पर्ल बनता है इसलिए इसको पर्ल ओइस्टर कहते हैं। सेपिया विच इज कटल फिश, लॉलिगो विच इज स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड कीटोप्लूरा विच इज काइटन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए तो इस तरीके से ये डायग्राम है, जैसे एप क्या है दैट इज पाइला, एंड ये क्या है बच्चों, दिस इज दी ऑक्टोपस। तो दीज आर दी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फाइलम। तो इसके बाद हम आते हैं बच्चों फाइलम एकाइनोडर्मेटा। देखिए बच्चों, एकाइनोस का मतलब क्या है, एकाइनोस का मतलब है स्पाइनी। एकाइनोस मतलब है स्पाइनी। डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, हैबिट की अगर हम बात करें बच्चों तो हैबिट कैसी है, सारे ही मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है बच्चों। बॉडी कैविटी यूसिलोमेट होते हैं। अब यहाँ पे अलग बात यह है कि अभी तक हमने शाइजोसिलोमेट देखे थे, अब ये बच्चों ये कैसे होते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स, राइट। सिमिट्री की बात करें बच्चों तो यहाँ पे ये सिमिट्री भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लार्वा जब होते हैं तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जब अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं इनका तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो कंप्लीट होता है। माउथ जो होता है बच्चों वो वेंट्रल साइड पे होता है और एनस इनके डॉर्सल साइड पे होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, बेसिक लाइक ब्लड जैसा कुछ नहीं होता, सिलोमिक फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम कहते हैं। प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ वाटर वैस्कुलर सिस्टम बच्चों। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है, जैसे हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था वो हमने फाइलम पोरीफेरा में पढ़ा था, यहाँ वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है बच्चों इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं बच्चों। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन इनका पुअरली डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि कुछ ही फाइलम्स ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल, जैसे हमने पहले पढ़ा था टीनोफोरा में, एंड यहाँ हम देख रहे हैं एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल है एस्टेरियस विच इज स्टारफिश, इक्नस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूक्यूम्बर, ओफियूरा विच इज ब्रिटल स्टार। ठीक है बच्चों,
एनसीईआरटी डायग्राम देखें तो ए इज एस्टेरियस स्टारफिश एंड दिस इज दी ओफियोरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा बच्चों जो है, हेमिकॉर्डेटा को पहले मतलब सब फाइलम जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके सब फाइलम्स में रखा गया था, क्योंकि इनमें एक ऐसा मतलब नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट लेटर ऑन जब देखा गया तो वो नोटोकॉर्ड नहीं थी, एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है उनके कॉलर रीजन में। ठीक है, जो कि लगता था कि ये नोटोकॉर्ड है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल नहीं थी बच्चों। इनकी हैबिट देखें तो वर्म लाइक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, बॉडी कैविटी यूसिलोमेट होते हैं। अगेन अब सारे एंटेरो ही होंगे, एंटेरोसिलोमेट होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों ओपन टाइप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। बॉडी फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, बॉडी, प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक। हम डायग्राम में देखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सक्रीशन से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन की बात करें, डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में आ जाएंगे बैलोनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। ठीक है, डायग्राम देखें अगर तो दिस इज, देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट थी, कॉलर रीजन में प्रेजेंट थी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज दी बैलोनोग्लॉसिस। इस तरीके से हम अपने इन्वर्टिब्रेट्स फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।